मुझे कहाँ ले आए गुरुदेव? वो स्थान जहां प्राणी के जीवन की समस्त शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। फिर चाहे वो क्रोधाग्नि हो, लोभाग्नि हो तथा कामाग्नि, ये वही स्थान है जहां एक जीवन का अंत होता है तो दूसरे जीवन का आरंभ। इस अग्नि को आत्मसात कर लो। तुम्हारे अंतर्मन के प्रत्येक क्रोधाग्नि को शीतल कर देगी, तुम्हें निर्विकार निर्भाव बना देगी। जाओ, जाकर अग्नि के मध्य तपस्या करो। गुरुदेव, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु यदि इसके उपरांत भी मेरे मन की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई तो मैं अपने इस क्रोधाग्नि में अपनी माता के हत्यारे सूर्य देव को भस्म कर दूंगा, ये निश्चित है। जगत गुरु शंकर भस्मांगी, शनि का शिक्षा देहि विरागी। जगत गुरु शंकर भस्मांगी, शनि का शिक्षा देहि विरागी। हो भस्म मसान लेप जे करही, समझो मृत्यु कवच ते पहिरही। भस्म मसान लेप जे करही, समझो मृत्यु कवच ते पहिरही। ये आपने क्या किया गुरुदेव? ये क्यों? यज्ञ तथा हवन के भस्म को शरीर पर लगाने से शरीर क्षीण नहीं होता। शरीर के पोषक तत्व शरीर में ही संग्रहित रहते हैं। कारण मानव भस्म में पंच तत्वों की शक्तियां समाहित रहती हैं। जहां शक्तियां होती हैं वहां भय नहीं, अभय होता है। साहस से परिपूर्ण होता है। जब भस्म का लेप शरीर पर लगाया हो तो बाह्य नकारात्मक शक्तियों का दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। विषैले जीव जंतु भी निकट नहीं आते। जिस तपस्वी के शरीर पर मानव भस्म का लेप लगा होता है उसके निकट प्रेत बाधाएं भी नहीं आती। तब योग तथा साधना हेतु प्राणी का निर्भय होना, साहसी होना तथा निर्विकार निर्लिप्त होना अति आवश्यक होता है। यही त्रिगुणात्मक योग किसी भी तपस्वी एवं योगी को शिखर तक पहुंचा देता है पुत्र। भस्म ऐसा तत्व है जो किसी भी प्राणी को निर्विकार निर्लिप्त बनाने की शक्ति रखता है। इससे मनुष्य में से मृत्यु का भय हट जाता है। जाओ, जाकर अपने मन के आवेग को वश में करने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। पिता और पुत्र का संबंध बैर भाव का नहीं अपितु प्रेम भाव का होता है। श्मशान की अग्नि तुम्हें इस सत्य का दर्शन अवश्य करवाएगी। पिता और पुत्र के बीच के विरोधाभास को जलाकर भस्म अवश्य कर देगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें पंच तत्वों के अग्नि के प्रकाश में एक सही ज्ञान की दिशा प्राप्त हो। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु। अपनी हथेली आगे बढ़ाइए पुत्र। पुत्री,
कन्यादान के पश्चात सप्तपदी का विधान आवश्यक है। इस पवित्र वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु वर वधू को ईश्वर को साक्षी मानते हुए 7 बार अग्निदेव की प्रदक्षिणा करनी होगी। प्रथम वचन के अनुसार कन्या ये वर मांगती है कि आप जब कभी भी तीर्थ यात्रा पर जाएं, मुझे अपने संग लेकर जाएं। जब कभी भी कोई व्रत उपवास अथवा अन्य कोई धार्मिक कार्य करे तो आज की ही भांति सदैव मुझे अपने वाम भाग में स्थान दे। द्वितीय फेरे के साथ द्वितीय वचन। कन्या ये वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे तथा कुल की मर्यादा अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने। तृतीय फेरे में कन्या ये वचन मांगती है कि आप जीवन के तीनों अवस्थाओं में यथा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में नियमित रूप से मेरा पालन करते रहेंगे। अब आप अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। चतुर्थ फेरे में कन्या ये वचन मांगती है कि अभी तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, किंतु अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधे पर होगा। पंचम फेरा एवं पंचम वचन। कन्या ये वचन मांगती है कि आप घर के कार्यों यथा विवाह आदि लेन देन अथवा अन्य किसी कार्य में व्यय करने से पूर्व मेरी मंत्रणा अवश्य लें। षष्ठम फेरा एवं षष्ठम वचन। इस फेरे में कन्या ये वचन मांगती है कि जब कभी भी मैं अपनी सखियों एवं अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तो आप किसी भी कारणवश उनके सम्मुख मेरा अपमान नहीं करेंगे। इस पवित्र वैवाहिक जीवन का अंतिम फेरा और अंतिम वचन। कन्या ये वचन मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को अपनी माता के समान समझेंगे तथा पति पत्नी के संबंधों के बीच किसी अन्य को भी भागीदार या साझीदार नहीं बनाएंगे। ओम साक्षी जरा दस्ते जहाग। देवी अंजना, तुमने जो मेरे साथ दृढ़ता और विश्वास के साथ 7 चरण जो चली हो, उन 7 कदमों से हमारा प्रेम, हमारी मैत्री अनादिकाल तक के लिए स्थायी हो गई है। हमारा संबंध सदा सदा के लिए चिरस्थायी हुआ है। अत्रमसे साक्षिणो वदेत पदे। स्वामी, वचनों के पवित्रता तथा विधि के विधान अनुसार मैं आज से आपकी वामांगी हुई। आज से हम सदा के लिए प्रेम,
तथा स्नेहपूर्वक रहेंगी। महाराज केसरी, अंजना विधिवत आपकी वामांगी हुई। अब आप अंजना को सिंदूर प्रदान करें। मैं संसार का वो भाग्यशाली पुत्र हूँ जो अपने माता पिता का विवाह अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे माता पिता आज पुनः इस संसार के उस पवित्र बंधन में बंध गए हैं जो बंधन स्त्री एवं पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाता है। शनि, तुम जानते हो इस संसार की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या है? हमारी भावनाएं। हमारी भावनाएं ही इस जीवन की सबसे बड़ी बाधा है तथा सबसे बड़ी समस्या भी, क्योंकि भावनाएं हमें स्व केंद्रित बनाती है, निर्बल बनाती है, समग्रता में निष्पक्ष होकर विवेचना एवं विश्लेषण की शक्ति को ये भावना हर लेती है। क्या आप में भावनाएं नहीं हैं? क्या आप भाव शून्य हैं? भावनाएं मेरे हृदय में भी हैं। मैं भाव शून्य नहीं हूं, किंतु मैं भावनाओं के वश में नहीं हूं। मेरे लिए वो मात्र सांसारिक कार्यों के संपादन हेतु साधन मात्र है। अतः तुम्हें भी अपने मन को साधना होगा, अपनी भावनाओं को अपने वश में करना ही होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन के उद्देश्य को कदापि प्राप्त नहीं कर पाओगे। अतः इन जलती हुई चिताओं में अपने मन के समस्त भावों का आज होम कर दो। ऐसे निहार क्या रहे हैं? देवी अंजना, मैंने तुमसे तुम्हारे संपूर्ण अधिकारों को छीन लिया था, समस्त अधिकारों से तुम्हें वंचित कर दिया था। धन्य हो देवी अंजना, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। उस विषम समय में तुमने कैसे धैर्य के साथ अपने पत्नी धर्म का पालन किया। विरले ही ऐसा कोई कर पाता है देवी अंजना। महाराज, जीवन में दुख इसीलिए आते हैं कि हम सुख के महत्व को समझ सके। माँ, पिताश्री, मारुति, आओ यहाँ। वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। क्या हुआ पुत्र? क्या बात है? इतने विचलित क्यों हो? माते, मुझे आगे की शिक्षा अर्जित करने हेतु
कल सूर्यलोक जाना है। नहीं नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे तुम, क्योंकि तुम जब भी हमसे दूर जाते हो तो हमारा शांत और प्रसन्न जीवन बिखरने लगता है। नहीं, तुम अब कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे तुम। देवी अंजना, हमारा मारुति गुरु शिष्य के रक्षा सूत्र में बंधा हुआ है। हम अपने पुत्र की तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि वो समस्त शिष्य धर्म को पूर्ण करते हुए शेष ज्ञान अर्जित नहीं कर लेता। धैर्य रखो देवी अंजना, और अपनी मारुति को हर्षित मन से विदा करो। माता, मैं इस संसार में कहीं भी रहूं, परंतु मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं हूं। जीवन था, आज एक स्त्री के कारण से कुछ भी नहीं है। क्या ये भी झूठ है कि मेरे लाए हुए बेर आपको संसार की सबसे मीठे बेर लगते थे? हाँ। सुन लिया? यही सुनना चाहती थी ना? हो गया संतोष? पुत्री, राजमहल त्यागने का तुम्हारा यह निर्णय उचित नहीं है, कदापि नहीं अंजना। तुम्हारा यह निर्णय केवल भावना में बह कर लिया गया निर्णय है पुत्री। तनिक सोचो तो अंजना, कम से कम एक बार तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लो पुत्री। नहीं पिताश्री, महल छोड़कर जाने का मेरा निर्णय अटल है। मेरा स्त्री धर्म मुझे यहाँ एक पल भी रुकने की आज्ञा नहीं दे रहा है। पुत्री, कभी कभी सुनी हुई बात तथा आंखों देखी घटना भी। नहीं महाबली काका, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सुकन्या महाराज से बहुत प्रेम करती है। नहीं महारानी जी, ये मेरे पति की मूर्ति है, और ये मेरे पति तब से हैं जब आपका समावेश इनके जीवन में नहीं हुआ था। कोई ऐसे ही 20 वर्षों तक किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। और पिताश्री, मैंने महल छोड़कर जाने का निर्णय उस सत्य के दर्शन के पश्चात ही लिया है। किस सत्य की बात कर रही हो तुम अंजना? यही कि महाराज के हृदय में भी सुकन्या के लिए वही प्रेम, वही स्थान है जो सुकन्या के हृदय में है। और इस सत्य को जानने के बाद यदि मैं यहाँ रही तो ये मेरा स्वार्थ होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। रुद्राक्ष के वन होने वाले उन सभी क्षेत्रों में हो आया हूं, किंतु कहीं रुद्राक्ष का एक फल तक नहीं मिला। मिला तो केवल ये छिलका, जो देखने से
एक ही पक्षी के द्वारा खाए गए लगते हैं। क्यों कोई एक ही पक्षी केवल रुद्राक्ष को ही चुगेगा? क्या तथ्य हो सकता है इसके पीछे? कहीं किसी शत्रु का ये षड्यंत्र तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा इसके पीछे छिपे कारण को। पक्षीराज जटायु है ना? हाँ। विषय में बताने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। मैं बुलाता हूँ उन्हें। ये तो प्रभु श्री राम भक्त हनुमान का स्वर है। शीघ्र आए पक्षीराज जटायु, मैं यहाँ मलयांचल पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझे प्रभु भक्त हनुमान की सहायता के लिए जाना होगा। से साक्षिणो वदेत पदे। स्वामी, वचनों के पवित्रता तथा विधि के विधान अनुसार मैं आज से आपकी वामांगी हूँ। आज से हम सदा के लिए प्रेम तथा स्नेह पूर्वक रहें। अंजना, आपने विवाह के समय हमें वचन दिया है, सुख में दुख में साथ जीवन यापन करने का व्रत लिया है, जन्म जन्मांतर साथ देने का वचन दिया है, पर अब आप हमें बीच मार्ग में छोड़कर जा रही हैं। मुझ पर किए जाने वाले विश्वास की नींव इतनी खोखली और निर्बल है? नहीं महाराज, नहीं, ना ही मेरे विश्वास की नींव निर्बल है और ना खोखली, और ना ही मुझे आप पर संदेह है। मैं तो यहाँ से जाने के पश्चात भी आपके चरणों की दासी ही बनकर जीऊंगी। किंतु क्या करूं, स्त्री हूं ना। मैं यदि यहाँ से नहीं गई
तो संसार का विश्वास पर से विश्वास उठ जाएगा। महाराज, सुकन्या आपसे अगाध प्रेम करती है, उसका आप पर अधिकार है। नहीं अंजना, नहीं, उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। पूर्ण सत्य तुम जानती नहीं हो। आओ, मैं दिखाता हूं उसका क्या सत्य है। आओ। न जाने अब क्या होने वाला है। कुंजर जी, आप चिंता मत कीजिए। आंधी आती है फिर शांत हो जाती है, यही तो प्रकृति का नियम है। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज केसरी पुत्री अंजना के सभी संदेहों को दूर कर देंगे। हाँ, ईश्वर करे ऐसा ही हो। प्रभु, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मेरे एक बुलाने पर यहाँ आने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु, इसमें आभार कैसा? आभारी तो मैं हूँ कि आपके सानिध्य का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं जब भी आपके दर्शन करता हूँ तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। अपने जन्म को सफल करने के स्वार्थ में मैं आपसे पूछना भूल ही गया कि किस प्रयोजन के लिए आपने मेरा स्मरण किया है प्रभु। पक्षीराज, ये देखिए। ये तो रुद्राक्ष के छिलके हैं। हाँ पक्षीराज, जब मैं किसी विशेष कार्य हेतु रुद्राक्ष को एकत्रित करने निकला तो रुद्राक्ष के सभी वनों में रुद्राक्ष के स्थान पर केवल ये छिलके मिले। प्रतीत होता है कि किसी पक्षी ने संसार के सारे रुद्राक्षों को चूग लिया है। कौन हो सकता है वो पक्षी, पक्षीराज जटायु? क्या हुआ पक्षीराज जटायु, आप क्या सोचने लगे? हे केसरी नंदन, छिलके देखकर यह प्रतीत होता है कि रुद्राक्षों को उल्लुकों ने अपना आहार बनाया है। स्वामी, ये आप कहाँ ले आए हैं मुझे? उसी गुरुकुल में जहाँ आपके मन के सारे संदेह दूर होंगे, और इसी गुरुकुल में मैंने अपनी सारी शिक्षा पूर्ण की थी। और वो जो स्थान देख रही हो ये स्थान, इसी स्थान पर वो स्त्री मुझसे मिलने आया करती थी। और ये वही स्थान है जहाँ गुरुदेव ने उसे श्राप दिया था। श्राप? क्यों दिया था उसे श्राप? वो मित्र केसरी, किंतु उल्लुक इस क्षेत्र में आए कैसे? ये क्षेत्र तो उनका है ही नहीं। ये किसी सुनियोजित योजना के अंतर्गत हुआ है, अन्यथा एक भी रुद्राक्ष का नहीं बचना अनायास नहीं लगता। किंतु पक्षीराज, रुद्राक्ष का उन उल्लुओं से क्या संबंध हो सकता है? प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु उल्लुकों का संबंध नकारात्मक शक्तियों से है। और इतना अवश्य जानता हूँ
ये जहां भी रहते हैं वहां मृत्यु एवं दुर्भाग्य का वास होता है। वे अपशकुन के प्रतीक माने जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य उन्हें भाता नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मेरे रुद्राक्ष एकत्र करने का उद्देश्य किसी को पता चल गया है और वो उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं होने देना चाहता है। संभव है प्रभु, किंतु पक्षीराज, मुझे किसी भी परिस्थिति में उस उद्देश्य को पूर्ण करना है। मुझे रुद्राक्ष किसी भी प्रकार चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते कि वो उल्लू उन रुद्राक्षों को कहाँ लेकर गए? मेरे विचार से वे अपने लोग उल्लुक लोक ही गए होंगे प्रभु। ये उल्लुक लोग है कहाँ पक्षीराज? मैं लेकर चलता हूँ अपने साथ। आइए मेरे साथ प्रभु। केसरी, तुम केसरी हो ना? जी, किंतु मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं पहचाना? मैं भूपेंद्र। ओह, तुम तो बिल्कुल गुरुदेव के समान दिखने लगे हो। अब मैं इस आश्रम का आचार्य हूँ। अच्छा, किंतु गुरुदेव कहाँ हैं? पता नहीं केसरी, एक दिन इस आश्रम का सारा कार्यभार मुझे सौंपकर कहीं तप करने चले गए। अब तो ये भी पता नहीं कि वो जीवित हैं या मोक्ष को प्राप्त। नहीं, ऐसा मत कहो। गुरुदेव हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वो अपना कार्य अधूरा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कौन सा कार्य अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते वो? मैं तुम्हें लौटकर विस्तार से बताऊंगा, किंतु मेरे लिए महत्वपूर्ण है गुरुदेव को खोजने जाना। देवी, आप मेरी यहीं प्रतीक्षा कीजिए। मैं गुरुदेव को लेकर आता हूं। वो मुझे अवश्य मिलेंगे। उनका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। केसरी, मैं स्वयं तुम्हारे गुरुदेव को खोज रही हूँ ताकि अपने प्रेम के मार्ग में बाधा बनने का उसे दंड दे सकूं। आज तक तो वो नहीं मिला मुझे, किंतु सौभाग्य से और तुम्हारे सौजन्य से यदि आज वो जीवित यहाँ आ गया तो उसे बाधा बनने का परिणाम भुगतना ही होगा। अब नहीं बनने दूंगी मैं उसे दोबारा अपने प्रेम के मार्ग में बाधा। नहीं बनने दूंगी बाधा। कौन सा विशेष कार्य है जिसके लिए आपको रुद्राक्ष की आवश्यकता आन पड़ी? पक्षीराज, इस संसार में अनेकों प्रकार के रोग हैं, अनेकों व्याधियां हैं, जिनसे न केवल मनुष्य पीड़ित होता है, अपितु देवतागण भी ग्रसित होते हैं। अभी कुछ ही समय पहले समस्त देवतागण असुर विपरीचित के कारण ऐसे रोग से ग्रसित हो गए थे जिसका कोई उपचार नहीं था। संसार के सभी कार्य बाधित हो गए थे। दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए ब्रह्मदेव ने मुझे स्वास्थ्य निधि के निर्माण का आदेश दिया है। उसी स्वास्थ्य निधि के निर्माण के लिए मुझे रुद्राक्ष की आवश्यकता है पक्षीराज, क्योंकि केवल रुद्राक्ष में ही संसार की सभी व्याधियों को नष्ट करने की शक्ति निहित है। अब तो स्वास्थ्य निधि संसार के लिए बहुत ही शुभ एवं कल्याणकारी होगा प्रभु, किंतु जिसने भी उल्लुक से ये कार्य करवाया है वो निसंदेह ही स्वास्थ्य निधि का घोर शत्रु है। मेरे विचार से इस अधार्मिक कार्य का उत्तरदायी विपरीचित ही है पक्षीराज। उसी ने रुद्राक्षों को नष्ट करवाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
असुरराज, आपके कहने के अनुसार संसार के समस्त रुद्राक्षों को हमने यहाँ पर एकत्रित कर लिया है। संसार के किसी भी वृक्ष पर एक भी रुद्राक्ष शेष नहीं है। उलुकराज, आपने जो मेरे लिए किया है उसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और अब मारुति कहीं भी चला जाए उसे रुद्राक्ष का एक दाना भी प्राप्त नहीं होगा। असुरराज, अब इन रुद्राक्षों का करना क्या है? धधकते लावे में झोंक कर नष्ट करना है इन्हें। धधकते लावे में झोंक कर नष्ट करना है इन्हें।